नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम फाल्गुन मावस की अमावस्या के बारे में बात करेंगे, जिसमें महत्व, दान, पुण्य, कथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाल्गुन मास अमावस्या। फाल्गुन माह में आने वाली अमावस्या को फाल्गुन अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। यह तिथि पितरों की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। फाल्गुन अमावस्या पितरों को प्रसन्न एवं पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए बेहद अहम होती है। इस बार फाल्गुन माह की अमावस्या 27 फरवरी को मनाई जा रही है। फाल्गुन अमावस्या का महत्व। फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से बहुत फल प्राप्त होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर दोष से मुक्ति हेतु इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से जीवन में चल रहा पितृदोष समाप्त होकर उससे भी मुक्ति मिलती है। पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। इस दिन दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन क्या दान करें? अनाज, वस्त्र, तिल, कंबल, पलंग, तेल। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन किसी भी तरह का नशे भी ना करें। इस दिन किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं। फाल्गुन अमावस्या के दिन 5 अचूक उपाय जरूर करें। पहला, पितरों को तर्पण। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, दान पुण्य। फाल्गुन अमावस्या के दिन गरीबों को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तीसरा, पीपल के पेड़ की पूजा। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष से मुक्ति। फाल्गुन अमावस्या के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए पूजन करना भी शुभ माना जाता है। हनुमान जी की पूजा। फाल्गुन अमावस्या के दिन हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याओं का अंत होता है। फाल्गुन अमावस्या की कथा। फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुण का भी विकास होने लगा। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, साथ ही साथ यह भी बताया कि उसके हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बात बताई कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने
अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और श्री गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो आपको अमावस्या की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।